कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अंडर एक ये लास्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, देखो कि चार्जेस हैं, प्लेन में हैं, उस पर किसी एक चार्ज पे फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वो सब एक 2D प्लेन में देखे हैं, ठीक है। एक सरफेस पे सारे चार्जेस लाई कर रहे थे एक प्लेन में, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपल पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, ठीक है, और उसका डायरेक्शन डायरेक्ट दिखा देते थे कुछ ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये कोई एक सर वो ले लिया या कोई फिगर ले लिया, ठीक है, ऐसे, फिर बोल दिया कि यहाँ पे जो चार्ज है Q0 इस पे फोर्स बताओ, तो फोर्स कुछ ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, रिजल्टेंट दिखा दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया इस रिजल्टेंट का और ये डायरेक्शन दिखा देते थे। इस तरीके से हम लोग कर लेते थे, ठीक है। पर जो हमारा चार्ज है अगर वो 3 डायमेंशनल स्पेस में चला जाए, 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अगर वो चार्ज कहीं प्रेजेंट है, मान लो कोई चार्ज तुम्हारे पास ऐसे प्रेजेंट है, लेट्स से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लेट्स से एक जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कुछ फीलिंग आ रही है हमको। फिर मान लो कि मेरा चार्ज कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक। फिर किसी और चार्ज पे मैं बोलूँ कि फोर्स बताओ इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे, लेट्स से ये दोनों चार्जेस हैं, ये कहीं स्पेस में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स बताना है। तो हम लोग फोर्स यार अब डायरेक्शन देख के बता नहीं सकते आँख से, क्यों? क्योंकि हमको एक प्लेन में अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो जब भी 3D में चला जाएगा ना तो हम लोग डायरेक्शन विजुलाइज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो उस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए और 3 डायमेंशनल स्पेस में फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए, उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया ना कि पहले मैग्नीट्यूड को सिंपली पढ़ा कूलम्ब्स लॉ के, अब हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक वेक्टर फॉर्म जनरेट कर लेंगे जिससे कि हम लोग 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस कर सकें, ठीक। तो 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस का देखो 1-2 फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 चार्जर रखे हैं, कहाँ पे, लेट्स से एक Q चार्ज रखा है, ये भी Q चार्ज है, ठीक है। कहाँ पे रखा है, A,0, ठीक, एक रखा है A,0,A। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 चार्ज रखे हैं। मैं बोलूँ कि एक चार्ज है Q0, ठीक। इस Q0 के ऊपर हमको नेट फोर्स जानना है। नेट फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू दीज 2 चार्जेस A और B की वजह से जो इस Q0 पे फोर्स लग रहा है, और ये Q0 कहाँ पे रखा हुआ है, लेट्स से A,A,A, ठीक है। तो अब क्या है कि इस Q0 के ऊपर इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमको बताना है। तो ये दिस बिकम्स, ये जो है ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यार कि 2 डायमेंशनल तो है नहीं, तो अब इसके डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, किस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, एग्जैक्ट सेपरेशन। तो वो सब चीज़ें अब हम लोग को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 डायमेंशनल में क्या होता था ना कि 2 चार्जेस के बीच का, मान लो ये Q है, ये Q0 है, तो ये जो सेपरेशन था ना ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा था, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई हैं, डायरेक्टली नहीं दिख रही हमको, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग डेवलप करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और ये हायर स्टडीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हमारे क्लास 12th स्टैंडर्ड में ना उतना ज़्यादा वेक्टर फॉर्म का यूज़ है नहीं एज सच, ठीक है, पर आगे चल के यही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वेक्टर फॉर्म। तो चलो देखते हैं कि क्या होता, कैसे डेवलप करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। तो लेट्स से मान लो एक कोई पॉइंट A ले लेते हैं, स्पेस है, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस हम ले लिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चे, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि ये Q1 चार्ज है यहाँ पर, ठीक। तो इस Q1 चार्ज का जो 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें एक ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये एक पोजीशन है इसका, कहीं इस पॉइंट कर रहा है ना, ये किसी पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। इसको लेट्स से हम बोल दें O, ओरिजिन को, ठीक। तो OA वेक्टर जो है ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं R1, ठीक है। तो ये R1 वेक्टर जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये पोजीशन बता रहा है इस चार्ज Q1 का इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। तो वेक्टर में इतना हम लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ कि चार्ज Q2 है, लेट्स से Q2, ठीक, वो कहाँ प्रेजेंट है, एट पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट पे मेरा चार्ज Q2 प्रेजेंट है, ठीक। Q2 चार्ज प्रेजेंट है एट पॉइंट B, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा,
बी, ठीक है, यही होगा ना, ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ठीक। अब देखो ध्यान से कि ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये क्या होगा, यही तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना कुछ, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यही तो इसका इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा ना, चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लेट्स से इसको अभी हम मान लेते हैं कि दोनों सेम नेचर के हैं, चार्जेस सेम नेचर के हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले देखते हैं, चलो कि डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 बच्चों, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स होगा उसको कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि जब इसको लिखोगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आता है यहाँ पे, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, डिस्टेंस आता है केवल। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो Q1 से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव, और इस लेट से इधर की तरफ होगा, ठीक है, रिपल्सिव होगा, इधर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको बता रहा है ना कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं हमेशा, हेड माइनस टेल, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दोनों के पोजीशंस को माइनस कर दिया, ए और बी के फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते थे हम लोग, अगर इसको हम लोग बोल दे R2 तो हम ये भी बोल सकते थे R2 माइनस R1, या फिर क्या बोल सकते थे, R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कैसे निकलता है, मॉड कर लेते हैं, ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो ये R है बच्चों, ठीक है, R वेक्टर, यहाँ से यहाँ, इसका डायरेक्शन क्या है, A टू B, ठीक। तो इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो डिस्टेंस लिखना था यहाँ पे अभी तो, ठीक है। तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, ए बी के मॉड का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना, ये F21, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक। अब मान लो मुझे इसका वेक्टर लिखना है फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक वेक्टर साइन, ठीक है। और फिर अगर यहाँ वेक्टर लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था हमारा, ए बी बच्चों। तो ए बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले ली, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। तो अब चलो यहाँ लिख लो ध्यान से कि F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ये मॉड, अब पहले से मॉड का स्क्वायर था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी के मॉड का क्यूब बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का इक्वेशन। अब देखो ध्यान से इसमें इस चीज़ में कि यहाँ पे अब हम लोग इसको और भी फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। तो ये देखो ये जो F21 है बच्चे, यहाँ क्या लिख रहे हो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए बी क्या है, ए बी वेक्टर कौन सा है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से कि अगर हमको चार्ज Q2 पे फोर्स निकालना था, ठीक है, फोर्स किस पे निकालना था, Q2 पे। तो Q2 पे अगर हम लोग फोर्स देख रहे थे Q1 की वजह से, तो
हमने जो वेक्टर लिखा है वो वेक्टर कौन सा लिखा है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का मॉड का क्यूब। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, हेड माइनस टेल। तो हमने क्या किया, हेड माइनस टेल, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे चाहे तो, ये R2 माइनस R1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब। ठीक है, तो ये सारे फाइनल डेफिनेशंस हो गए। ठीक, मान लो A B C, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों पे कौन से चार्ज रखे हुए हैं, Q माइनस Q प्लस Q। ठीक है, ऐसे ऐसे चार्जेस रखे हैं ये तीनों पॉइंट्स पे। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया हमको A0 0, ठीक, इसका दे दिया 0 A 0, ठीक, इसका दे दिया हमको 0 0 A। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि ये Q0 है, Q0 चार्ज है जो कि रखा गया है A, पे। इसके ऊपर फोर्स बताना है हमको, नेट फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। ठीक, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जब ये प्लस क्यू की वजह से इस Q0 पे देखोगे तो ये किधर की तरफ, प्लस क्यू इस Q0 पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा बताओ, लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस रिपेल करेगा। तो मतलब ऐसे, तो बस क्या करना है हमको, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है पहले। ठीक, तो इस तरह से करेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो मान लो फोर्स ऑन दिस Q0 ड्यू टू A। ठीक है, इसको लेट से बोल दो ABCD। तो फोर्स ऑन D ड्यू टू A की वजह से देखते हैं पहले। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो डायरेक्शन क्या है, रिपेल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे आएगा। तो हेड माइनस टेल, तो हेड माइनस टेल करो, चलो तो लिखो AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप माइनस इसका पोजीशन वेक्टर माइनस ये, तो ये क्या है AI कैप और बाकी दोनों क्या है 0। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर। ठीक, तो ये जो पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है इसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड का क्यूब। ठीक है, तो जो पहले मॉडुलस निकाल लो इसका, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉडुलस निकाल लो, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड निकाल लो, उसका यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो चलो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। Q0 ये क्या आ जाएगा बताओ, इससे ये कट जाएगा, बाकी दोनों वैसे ही आ जाएंगे। तो AJ कैप प्लस AK कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मॉड निकालो ऊपर वाले का, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है हमको, इसका मॉड क्या होगा बताओ बच्चों, तो अंडर रूट A² प्लस A², ठीक है, का होल का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, अब देखो ध्यान से, Q यहाँ चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, √2A का होल क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास पहला फोर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फिर सिमिलरली अब मान लो F ऑन D, फोर्स ऑन D मतलब इस Q0 के ऊपर ड्यू टू B लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं ये भी। देखो ये कैसा चार्ज है, -Q, तो ये Q0 पे कैसा फोर्स लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग अट्रैक्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा, इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ लगाएगा ना, ये B वाला जो -Q चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बच्चे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर ऐसे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ, सबसे पहले लिखते हैं चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस A I कैप, ठीक, A माइनस A प्लस 0 J कैप। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 0 माइनस A फिर से आया तो माइनस का A K कैप। ठीक है,
और इसी चीज़ का मॉड का क्यूब नीचे से डिवाइड करना है। तो मॉड निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा बताओ, √2a, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। बस, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड। इसको भी सॉल्व कर लेना। फिर सिमिलरली अब फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी देखना है, ठीक है। तो फिर सी की वजह से देखते हैं। तो फिर ये प्लस क्यू है तो इसको क्या करेगा, Q0 को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिपेल करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, तो हेड माइनस टेल करना है फिर से। तो पहले चार्ज लिख लो, 4πε0 लिख लो, फिर यहाँ लिखो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस माइनस दिस, तो a माइनस 0 a i कैप, a माइनस 0 प्लस a j कैप प्लस a माइनस a, तो 0 k कैप डिवाइडेड बाई इसके मॉड का क्यूब, तो √2a का क्यूब, ठीक है। मॉड निकालना आता है ना, कि मॉड का मतलब होता है यार बस √a² प्लस जो भी बचा हुआ है प्लस a²। तो ये क्या आ गया √2a। अब इसका क्यूब करोगे जब तो क्या आ जाएगा बताओ, 2√2a क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी बन गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, नेट फोर्स F नेट निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, F ऑन D ड्यू टू A प्लस F ऑन D ड्यू टू B प्लस F ऑन D ड्यू टू C, ठीक है। बस तीनों को ऐड कर दो। अब चलो करके देख लेते हैं। सब में कॉमन क्या आ रहा है, Q0 अपॉन 4πε0, ठीक है। अब पहले वाले में देखो, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कॉमन, √2a क्यूब, ये बन रहा है ना। ऊपर देखते हैं अब, ठीक है। तो a j कैप, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे a j कैप, तो a j कैप प्लस a k कैप यहाँ से ले लिया, ठीक। फिर सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, माइनस a i कैप माइनस a k कैप, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन में आ जाओ, प्लस a i कैप प्लस a j कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल नेट फोर्स, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स बच्चे, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो यार, यहाँ पे 2 इसको ऐड कर दो, ए जे ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ये क्या आ जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो केवल आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a इंटू जे कैप डायरेक्शन आ रही है, डिवाइडेड बाई 2√2a क्यूब, ठीक है। नीचे 4πε0, ऊपर Q0, यही आ गया हमारे पास नेट फोर्स, ठीक है। ये बन गया हमारे पास फाइनल नेट फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा a से, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² और ये j कैप डायरेक्शन हो गई और ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वेक्टर फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नहीं बनेगा इसमें, ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। तो याद हमेशा ये रखना कि सबसे पहले क्या करना, कि जो भी चार्जेस दिए हुए हैं उनसे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेना, हेड माइनस टेल कर देना। बस पोजीशन के लिए हेड माइनस टेल रखना। तो फॉर्मूले में क्या आता है, ऊपर जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो Q1 Q2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या है, ये R फाइनल एक पोजीशन है, R इनिशियल एक पोजीशन है। तो ये जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, जिस भी चार्ज पे तुमको फोर्स निकालना है, उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना, उसका फाइनल टिप माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस कर लेना, या तो हेड माइनस टेल कर लेना, ठीक। बस इतना याद रखना यार, तो हो जाएगा ये।